viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is The Great Wall of China. Right? So, let us begin with the chapter and find out more about the story. So, Sartak, along with his mother and younger sister, went to Beijing during the last summer vacation. राइट कि सार्थक अपने मम्मा और अपनी छोटी बहन के साथ बीजिंग गया था लास्ट समर वेकेशंस में यानी कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हिज फादर वाज एन इंजीनियर उसके पापा एक इंजीनियर है राइट ही वर्क्स इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन बीजिंग कि उसके जो पापा हैं वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं जो कि बीजिंग में है लेट अस रीड एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रिप टू बीजिंग राइट तो जल्दी से इस चैप्टर को रीड करते हैं और उसकी बीजिंग ट्रिप के बारे में पता करते हैं Sarthak's younger sister Priya was very excited and talking to his mother and brother non-stop कि सार्थक की जो छोटी बहन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो लगातार अपनी मम्मा और अपने भाई से इस बारे में बात कर रही है द मदर वॉज बिजी इन पैकिंग उनकी मम्मा पैकिंग करने में बहुत ज्यादा बिजी थी शी लुक्ड रादर डिस्टर्ब्ड वो बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहे थे शी began to tell both of us to run along and not disturb her till she finished putting these things in place right कि उन्होंने शुरू किया कि वो दोनों को इधर उधर भागने के लिए मना कर रही थी राइट एंड शी वॉज ऑल्सो टेलिंग हर नॉट टू डिस्टर्ब हर राइट एंड शी फिनिश्ड पुटिंग थिंग्स इन प्लेस और उसके बाद उन्होंने अपनी चीजों को अंदर पैक करना बंद कर दिया था So both of us just decided to go out of the room and planned on the things we would do in Beijing. और इसीलिए क्योंकि मम्मा को वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो रूम के बाहर चले जाएंगे और वो उन सभी चीजों को प्लान करेंगे जो कि वो बीजिंग में करने वाले हैं सून द मच अवेटेड डे केम बहुत जल्द उस दिन का जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन आ चुका था वी लेफ्ट फॉर हांगकांग फॉर मुंबई एयरपोर्ट राइट कि हम मुंबई एयरपोर्ट के लिए हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे जहाँ से हमें हांगकांग जाना था राइट आर फ्लाइट वॉज वेरी कंफर्टेबल हमारी जो फ्लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी फर्स्ट वी रीच्ड हांगकांग एंड फ्रॉम देयर टू बीजिंग कि पहले हम हांगकांग पहुंचे और उसके बाद हम वहाँ से बीजिंग गए वी अराइव्ड एट द बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कि हम वहाँ पर बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच इट इज़ अ वेरी वास्ट एंड अट्रैक्टिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एक अट्रैक्टिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना कि बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न चाइना वो एक्चुअली नॉर्दर्न चाइना में लोकेटेड है इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द सी राइट कि वो सी से ज़्यादा दूर नहीं है My father's apartment is situated near the beautiful Neon Reservoir, right? कि मेरे पापा का जो अपार्टमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर रिजर्वायर है उसके पास लोकेटेड है इट इज़ अ लार्ज आर्टिफिशियल लेक मेड बाय द माउंटेन्स वो एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक है जो कि माउंटेन्स के पास बनाई गई है My father had received a few days leave to be with us and take us around कि हमारे पापा ने थोड़े दिन की छुट्टी ली है ताकि वो हम सबके साथ घूम सके राइट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना द फॉरबिडन सिटी Tiananmen Square and the Summer Palace are all situated in near Beijing. ये सभी चीजें बीजिंग के पास ही लोकेटेड है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना द फॉरबिडन सिटी द टाइटेनियम राइट एंड मेनी अदर थिंग्स On the third way, we determined to visit the Great Wall of China.
कि तीसरे दिन हम लोग गए चाइना की ग्रेट वॉल को विजिट करने के लिए। मिस्टर चिंग चांग वॉज माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड। कि वहां पर एक पर्सन थे मिस्टर चिंग चांग जो कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। माई फादर had requested him to come along with us। मेरे पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे साथ वहां पर चले। Mr. Mr. Chin Chang had ample knowledge about China's history that he could tell us about the Great Wall better than a guide could। है कि मिस्टर चिंग चांग को चाइना की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज्यादा पता था और इसीलिए वो उन्हें साथ में कर गए ताकि हमें उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में और बहुत सारी चीजें पता चल सके जो कि गाइड को भी शायद नहीं पता हो। राइट। द ग्रेट वॉल इज नॉट डिस्टेंट फ्रॉम बीजिंग। जो ग्रेट वॉल है वो बीजिंग से दूरी पर नहीं है। वी बिगिन आवर विजिट एट 9 AM एंड ड्रोव नॉर्थ ऑफ द सिटी। कि हम अपनी विजिट के लिए वहां पर 9 बजे गए। राइट। द नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वॉल इज बैडले। एक वॉल का जो सबसे पास वाला पार्ट है वो है बैडली। राइट। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बीजिंग। जो कि नॉर्थ वेस्ट बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट साइड पर लोकेटेड है। इट वॉज एन आवर्स ड्राइव टू द ब्राउन एंड रॉकी लैंडस्केप टू बेगलिंग। कि वहां से लगभग 1 घंटे की ड्राइव कर कर हमें ब्राउन और रॉकी लैंडस्केप को पास करना पड़ा बैडलिंग तक जाने के लिए। मिस्टर चिन चांग टोल्ड अस दैट द ग्रेट वॉल इज वेरी वंडरफुल। और उन्होंने हमें बताया कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बहुत ही ज्यादा महान है, आलीशान है। द ग्रेट वॉल is situated in about 6,700 kilometers across China from the sea in the east to the far provinces in the west। राइट। कि जो ग्रेट वॉल है वो सिचुएटेड है 6,700 किलोमीटर्स चाइना के अक्रॉस फ्रॉम द सी इन द ईस्ट टू द फार प्रोविंसेस इन द वेस्ट। राइट। He further told that as uncommonly believed it is not complete wall। और उन्होंने बाद में हमें बताया कि जहाँ तक माना जाता है ये वॉल एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेक्शंस ऑफ वॉल। कि इस वॉल के बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए थे। प्रिया कुड नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। प्रिया बहुत ज्यादा क्यूरियस थी और वो क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रही थी। शी वॉज नॉट रेडी टू स्टॉप। शी वॉज कॉन्शियस शी वॉज कॉशियस टू नो हु बिल्ट सच अ ग्रेट वॉल। और वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी ये जानने के लिए कि किसने इतनी बड़ी जो दीवार थी उसको बनाया। राइट। Mr. Ching Chang said that the Great Wall was originally built in the three states, Zhao, Yan and Qin। मिस्टर चिंग चांग ने बताया कि जो ग्रेट वॉल है वो एक्चुअली ओरिजिनली बिल्ड की गई थी 3 स्टेज के थ्रू। Which were those 3 states? They were the Zhao, Yan and Qin। Right? The construction of Great Wall began in the 7th century BC। इस ग्रेट वॉल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 7th century BC में स्टार्ट हुई थी, about 25 years ago। Right? Each state constructed its own wall for defense purpose। कि हर स्टेट ने अपने बचाव के लिए अपनी अपनी दीवारें बनानी शुरू कर दी। Under the Zhao dynasty in the northern parts of the country, the different walls were connected only in the cores of the region in of the Qin dynasty। राइट। ये अलग अलग वॉल्स जो है वो कनेक्ट की गई जाओ डायनेस्टी की से क्विन डायनेस्टी तक। राइट। सार्थक was eager to know how they built such a big wall। अब सार्थक जानना चाहता था कि इतनी लंबी दीवार कैसे बनाई गई। मिस्टर चिन चांग told that it was constructed and reconstructed by hand granite, stones, bricks, and mud have been used to build it from 400 BC to AD 1600।
राइट, कि मिस्टर चिंगजान ने बताया कि ये जो दीवार है ये कंस्ट्रक्ट हुई, इसे बनाया गया और फिर दोबारा बनाया गया बाय हैंड ग्रेनाइट का यूज करके, स्टोन्स को यूज करके, ब्रिक्स और मड को यूज करके, राइट, एंड फ्रॉम 400 BC to AD 1600, right? With the founding of the Ming Dynasty, a major rebuilding plan started at the foot of Great Wall. कि जब मिंग डायनेस्टी को फाउंड किया गया यानी उसको घोषित किया गया, तब एक दोबारा से बहुत बड़ा प्लान बनाया गया इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दोबारा से बनाने के लिए. There was a small police checkpost. We produced our entry tickets and started our tour. उसके बाद हमें स्मॉल चेक पोस्ट से गुजरे, वहाँ पर हमने अपने एंट्री टिकट्स बनवाए और उसके बाद हमने टूर स्टार्ट किया, राइट. द प्लेस वाज पैक्ड विद टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो हमारी जगह थी वो टोटली पैक्ड थी टूरिस्ट के साथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पर अलग अलग जगह से टूरिस्ट आए हुए थे उस वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने के लिए. इट वॉज क्वाइट अ कार्निवल लाइक एटमॉस्फेयर देयर, कि वहाँ पर बिल्कुल एक मेले जैसी फीलिंग आ रही थी. द रोड वॉज पास्ड विद स्क्वायर ब्रिक्स, की जो रोड थी वो स्क्वायर ब्रिक्स को यूज करके बनी हुई थी. इट वॉज वाइड इनफ फॉर 6 to 10 horses टू वर्क साइड टू साइड, कि वो इतनी ज्यादा लंबी थी कि वहां पर 6 से 10 घोड़े लाइन में आराम से चल सकते थे. मिस्टर चिंग चांग टोल्ड अस दैट battling is the best preserved section of the Great Wall. और मिस्टर चिंग चैंग ने हमें बताया कि जो बैडलिंग है वो हमारे ग्रेट वॉल का सबसे प्रिजर्व सेक्शन है, यानी कि सबसे बचा हुआ, सबसे अलग, जिसको सुरक्षित रखा गया है. द वॉल इज अबाउट 7.5 meters हाई, 4 meters thick एंड 6.5 meters वाइड. जो वॉल है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी है, 4 meters थिक है और 6.5 meters चौड़ी है, राइट. As all of us walked slowly ahead, we arrived to a huge watchtower, right? कि जैसे ही हम दोनों धीरे धीरे आगे चल रहे थे, we arrived to a huge watchtower, right? कि हम एक बड़े से वॉच टावर पर आ चुके थे. We stood there starting up the tower. कि हम वहां पर खड़े हो गए और हम टावर को देखने लगे. My father, who had seen the Great Wall earlier, told us that there were a number of watchtowers along the wall. उन्होंने हमें बताया, मेरे पापा पहले भी ग्रेट वॉल को देख चुके हैं और उन्होंने हमें बताया कि पहले यहाँ पर बहुत सारे वॉच टावर्स थे, राइट. They were used to send warning signals in case of an enemy attack. वो एक्चुअली वार्निंग सिग्नल्स भेजने के लिए यूज किए जाते थे जब कभी दुश्मन हमला करने की कोशिश करता था तब. Mr. Ching Chan further told us that watchtowers were used to transmit military messages through fire or smoke signals, right? तो मिस्टर चिंग चैंग ने हमें और भी ज्यादा बताया कि जो वॉच टावर है वो यूज किए जाते थे मिलिट्री मैसेजेस को पास ऑन करने के लिए, फायर के थ्रू या फिर स्मोक सिग्नल्स के थ्रू. द सीनरी अराउंड ग्रेट वॉल वाज ब्रीथटेकिंग, राइट. कि जो सीनरी थी उस ग्रेट वॉल के पास वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, राइट. ऑल ऑफ अस वर स्टक स्पीचलेस बाय द साइड ऑफ द वॉल. वी टुक मेनी फोटोग्राफ्स. कि हम सभी बिल्कुल उस सुंदरता को, उस खूबसूरती को सिर्फ देख रहे थे, हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे. एंड वी वर जस्ट लुकिंग स्पीचलेस एट द ब्यूटी ऑफ दैट वॉल. एंड वी टुक मेनी फोटोग्राफ्स, और हमने वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स को लिए. फ्रॉम द टॉप द ग्रेट वॉल लुक्ड जस्ट लाइक अ gigantic dragon. कि ऊपर से देखने पर जो ग्रेट वॉल थी वो बिल्कुल एक gigantic ड्रैगन की तरह लग रही थी. मूविंग अक्रॉस डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, राइट. जो कि बहुत सारे डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, माउंटेन्स और प्लेट्यूज से को कवर कर रही थी. इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एवर बिल्ट बाय मैन.
ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यानी सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है या फिर कंस्ट्रक्शन मानी जाती है जो कि इंसान ने अब तक के टाइम में बनाई है। द ग्रेट वॉल टुक इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी 1368 टू 1644। ये जो ग्रेट वॉल है इसने अपना प्रेजेंट फॉर्म लिया ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी, क्योंकि 1368 से 1644। During this time, the brick kilns were constructed along the wall for the production of bricks. कि इस टाइम पर जो ब्रिक किल्न्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की गई थी अलोंग द वॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, ताकि राइट ब्रिक्स का प्रोडक्शन किया जा सके। We are surprised how the people in ancient time carried stones and bricks so high up to construct the wall. और प्रिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी ये सब जानकर कि कैसे पुराने टाइम में लोगों ने इतने सारे जो ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, उन सभी को इतना ऊपर ढोया होगा, राइट। Mr. Ching Chang informed us that the bricks were carried by men carrying them on their backs. Likewise, the mules, donkeys, and even boats had a bricks tied up to their head. Right? कि मिस्टर चिंग चांग ने हमें बाद में बताया कि जो ब्रिक्स थी वो इंसानों के द्वारा ही यहाँ पर लाई गई थी और वो उसे अपने बैक पर कैरी करके लाते थे, जैसे कि म्यूल्स, डोंकीज, बोट्स वगैरह के हम लोग आजकल बांध देते हैं, राइट। उसी तरीके से मेंस भी यहाँ पर लाया करते थे। वी वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री नाउ। अब हम सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे और बहुत ज्यादा भूखे भी थे। ऑल ऑफ अस वेंट बैक अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड देन हायर्ड अ केबल कार टू डिसेंड, राइट। कि हम सभी लोग वापस गए एक छोटे डिस्टेंस पर और फिर हमने एक केबल कार हायर कर ली, यानी कि रेंट पर ले ली। There were many small shops at the foot of the wall. कि वहाँ उस वॉल के पास नीचे जमीन पर बहुत सारी शॉप्स थी। The hawkers are selling souvenirs and picture postcards. कि वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स थे जो कि पिक्चर, पोस्ट कार्ड्स और सोवनियर्स को बेच रहे थे। We purchased knickknacks for our relatives कि हमने वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स अपने रिलेटिव्स के लिए खरीदे। Then we had a traditional Chinese meal and went back to our father's apartment by the car. उसके बाद हमने वहाँ पर एक ट्रेडिशनल चाइनीज मील खाया और उसके बाद हम अपने पापा के अपार्टमेंट पर वापस चले गए। सार्थक and his family visited many places in China. सार्थक और उसकी फैमिली ने चाइना में बहुत सारी जगहें घूमी। Then Sarthak along with his mother and sister came Mumbai. और उसके बाद सार्थक अपने मम्मा और अपनी बहन के साथ मुंबई वापस आ गए, राइट। So that was all about the chapter. I hope you all learned a lot more information about the Great Wall of China, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you gathered a lot more information from there. So thank you so much and have a great day ahead.